प्रणाम आचार्य जी। आपको सुनने से पहले मैंने हमेशा माया को बड़े प्यार से गले लगाया है। 1 साल हो गया है, अब मैं कदम फूँक-फूँक कर रख रहा हूँ। अब 2 साल हो गए मेरी शादी को। अब आप समझ सकते हैं कि समय आ गया है कि घरवाले बोल रहे हैं, जल्दी से बच्चा करो। मैं और मेरी धर्मपत्नी जो हैं, वी आर रेडी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड बट फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं। बात वही हो रही है कि जैसा आपने सिखाया है, मैं माया के आगे रोज़ गिरता हूँ, फिर रोज़ खड़ा हो जाता हूँ और फिर जो वो तर्क देते हैं, आखिर में घुटने टेक लेता हूँ। अगले दिन फिर खड़ा हो जाता हूँ, उनको समझाता भी हूँ, बट फिर वही। यहाँ पे सूत्र पलट दो, तुम खड़ा होना छोड़ दो। उन्हें अंदर की बात थोड़ी पता है, तुम बोल दो मैं गड़बड़ हूँ। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चेहरा अपलोड मत कीजिएगा। आचार्य जी सब कुछ ठीक है, बट आप मार्गदर्शन करें मेरा। मैं कर दिया, मैं क्या। देखो बेटा, ऊंचा ज्ञान चाहिए होता है ऊंचे अज्ञान को काटने के लिए। ये सोनू मोनू बेबी बाबा, इन बातों के लिए तो ऐसे ही चाहिए होता है। यही सब कैसे करूं मैं, चीज़ ही गलत पैदा करी है, डिज़ाइन फॉल्ट है, बस हो गया। इसमें तुम क्या करोगे? तुम उनको वैराग्य शतकम पढ़ाओगे? क्या करोगे बताओ? गीता ज्ञान दोगे इस मुद्दे पर? क्यों उलझना चाहते हो? और बहुत गहरा ज्ञान अगर मांगोगे तो इसमें फिर वो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, जीवन पूरा बदलना पड़ेगा ना। फिर मैं तुमसे कुछ कड़े सवाल पूछूंगा, मैं कहूँगा कि तुम हो कैसे कि इतने निजी मुद्दे पर कोई तुमसे बात भी कर लेता है। किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि इतने निजी मुद्दे पर उसने तुम पर दबाव बनाना तो दूर की बात है, बात भी कैसे कर ली? तुम और तुम्हारी पत्नी क्या करोगे, इसमें बोलने वाला कोई तीसरा कहां से पैदा हो गया? तुम्हारे बेडरूम में क्या हो रहा है ये दुनिया निर्धारित करेगी। और दुनिया में अपने माँ बाप भी आते हैं। कुछ बातें इतनी निजी होती हैं कि उसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं होता। अगर तुम्हारा प्रेम भी पारिवारिक हो चुका है तो अब बचा क्या बिकने के लिए? एक बार सोचो, ये थोड़ा इस बात को दिल में लगने दो, कचोटने दो। ये कोई बात है कि दो लोगों को कोई तीसरा बताने आया है कि अब तुम संभोग करो और संतान पैदा करो? ये सब चीजें तुम्हें कोई और बताएगा? कैसे सुन ली तुमने? अध्यात्म छोड़ दो, ये तो असभ्यता की निशानी है, तो बैड मैनर्स हैं। तुम किसी से पूछ सकते हो हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव सेक्स विद योर वाइफ, तो कोई तुमसे कैसे पूछ रहा है? माता पिता को इतने संस्कार होने चाहिए कि औलाद से कौन सी बातें करनी है और कौन सी बातें नहीं करनी है। ये माँ बाप कैसे हैं जो माँ बाप औलाद के जीवन में घुस करके ये सवाल पूछ रहे हैं? कैसे पूछ रहे हैं? किसी भी सभ्य जगह पर तो ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं जानता हूं 99% घरों में यही होता है, तो निष्कर्ष साफ है, ना हम सभ्य है ना संस्कृत। ये कैसे आ गया कोई पूछने? मेरे लिए बात अविश्वसनीय है। दूसरों का इसमें लोकस स्टैंडाई क्या है? आप कौन हो?
पिता के माता से अंतरंग संबंध कैसे हैं ये पुत्र पूछ सकता है क्या? तो अब जब बेटा बाप जितना ही लंबा हो गया है, बाप जितना ही वयस्क हो गया है, तो बाप बेटे से ये सब बातें कैसे कर सकता है? हाँ, दोस्त की तरह करे तो अलग बात है, पर बाप की तरह दबाव नहीं बना सकता। हाँ, दोस्त की तरह खिलवाड़ भी कर सकता है, वो ठीक है, फिर ठीक, चुटकी ले रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दबाव तो नहीं बना सकता ना। हाँ, बेटा स्वेच्छा से जाकर के माँ बाप से सलाह ले तो अलग मुद्दा है। माँ बाप ऐसे हैं अगर कि उनसे सलाह ली जा सकती है, और बेटा या बेटी जाकर के उनसे स्वयं ही कोई बात करना चाहते हैं, अपने जीवन की कोई समस्या उनके सामने रख के कह रहे हैं सलाह दें कृपया, और फिर माँ बाप सलाह दें, तो ये बिल्कुल अलग बात है। इसमें बड़प्पन है उनका कि बच्चों ने अपनी तकलीफ हमारे सामने रखी और हमने उनको कुछ परामर्श दिया। ये माँ बाप का बड़प्पन है। माँ बाप बच्चों के बेडरूम में घुस जाएं, ये कैसी बात है? ये अश्लीलता है इसमें सीधी सीधी। और वो घुस गए तो घुस गए, तुमने कैसे घुसने दिया? निश्चित रूप से तुम कहीं ना कहीं दबे हुए हो, डरे हुए हो, निर्भर हो, कोई तो बात होगी। या तो तुम्हें संपत्ति का लालच होगा, या घर का लालच होगा, या नाम का लालच होगा, नहीं तो तुम कैसे ये स्वीकार कर लेते? या फिर अज्ञान होगा, तुम जानते ही नहीं हो कि किस जगह पर कौन सी सीमा खींचनी चाहिए। ऐसी बात तो अगर कोई बोल भी दे तो हंस देना चाहिए ना, बस। इसीलिए मैंने शुरू में बस मजाक कर दिया। कोई आकर के बोल भी दे तो क्या करोगे? बस हंस दोगे? हाँ ठीक, हाँ जरूर जरूर, बस अगले ही महीने, चिंता मत करिए, आज की रात अगले महीने, बस एक्सप्रेस डिलीवरी। हंस दो, मजाक बना दो। ये सब कुछ भी ना वही आत्मज्ञान के अभाव में ही होता है। ना हम स्वयं को जानते हैं, ना दुनिया को जानते हैं, ना हम ये जानते हैं कि व्यक्ति क्या होता है, ना हम ये जानते हैं संतान उत्पत्ति क्या होती है। इसीलिए हम सही संबंधों को नहीं जानते। फिर हम जा कर के, ये बात अमर्यादित है, ये अमर्यादित बात है, ये सुसंस्कृत बात नहीं है। प्रजनन वगैरह तो छोड़ दो, बच्चे बड़े हो, यहाँ पे बहुत सारे प्रौढ़ अधेड़ उम्र के लोग भी बैठे हैं। अगर आपके घर में कोई विवाह की उम्र के आपके बेटे बेटियां हों तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दबाव ना बनाएं, उनसे पूछ लेना अलग बात है कि बेटा इस विषय में क्या सोचा है, ये अलग बात है। और तुम घुसे जा रहे हो उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में, ये बिल्कुल दूसरी बात है। पूछने का अधिकार आपको है, दबाव बनाने का अधिकार नहीं है। और अगर आपके और आपकी संतान के रिश्ते सही हैं तो संतान स्वयं आके पूछेगी ना। संबंध ऐसा रखिए, अपनी गरिमा, अपनी ऊंचाई, अपनी गुरुता ऐसी रखिए कि मुश्किल निर्णयों में संतान स्वयं आके आपसे सलाह मांगे। पर संतान तो भली भांति जानती है कि आपका हाल क्या है, वो कभी आपसे नहीं पूछने आएगी, वो किसी से भी पूछ लेगी, वो पनवाड़ी से आगे पूछ लेगी, एफएम के लव गुरु से पूछ लेगी, लेकिन माँ बाप से नहीं पूछेगी, क्योंकि माँ बाप का हाल जानती है। वो कहती है ये जानते हैं क्या पैदा करना है क्या नहीं, देखो क्या पैदा किया है, और ये मुझे सलाह दे रहे हैं पैदा करो। तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे जाके माँ बाप से सलाह मांगे, और बच्चे अगर सलाह नहीं मांग रहे तो माँ बाप की गरिमा इसमें है कि चुप रहें। कभी उन्हें लगता है कि संतान गलत दिशा में जा रही है तो शालीनता से जाकर के उससे दो बातें सलाह की कह दें।
लेकिन ज़बरदस्ती करना, धक्का देना, खींचतान, ये शोभा नहीं देता। ठीक है, स्वतंत्र जीवन जियो और अपना ब्रांड ठीक रखो। पहली बात तो ये कि किसी का ये अधिकार होना ही नहीं चाहिए कि तुमसे ऐसी बात कर ले। गलती तुम्हारी है, कोई आकर बोल कैसे गया ये सब कुछ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। वो इसलिए बोल गए क्योंकि उन्होंने भी अपनी संतानें दबाव में ही पैदा करी थी। लखीमपुर वाली चाची रोज आके कहती थी, हैं गोद कब भरेगी। तो उन्हें लगा कि ऐसा ही होता है। मुझे तो ये तक समझ में नहीं आता कि लोग शादियों में इतने लोगों को कैसे बुला लेते हैं। बहुत निजी बात है, दो व्यक्तियों के बीच की बात है, इतने सारे लोग तुमने बुला कैसे लिए? तमाशा दिखा रहे हो? टिकट लगाया है? पैसे क्यों नहीं लेते? 500-500 रुपए, 500 और पास से देखो, आओ आओ आओ, आओ देखो। उसके बाद बेडरूम तक आने का और 1500 रुपए। अंदर आओ, अंदर आओ, आओ आओ। पलंग के नीचे बैठने का 5-5 हजार। शादी में इतने लोगों को क्या क्या दिखाने बुलाते हो? वहां मंच पे चढ़ के क्या करते हो? प्रदर्शनी लगी है, क्या कर रहे हो वहां पे बैठ के? बताओ ना, क्या है वो? नोबेल प्राइज मिला है, वहां क्यों चढ़े? वहां काहे को चढ़ के बैठे हो? कपड़े कैसे पहने हैं ये? कैसे कपड़े पहने बताओ ना। तुम चले जा रहे हो, तुम्हें कोई दिख जाए इस तरह कपड़ों में आमतौर पे, तो बच्चे पत्थर मारेंगे कि देखो पागल घूम रहा है, पागल घूम रहा है। घोड़ी पकड़ लाए, घोड़ी पे क्यों सवार हो? घोड़ी ने क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारा प्रेम हो गया है किसी से, बात सुंदर होनी चाहिए, बात पवित्र होनी चाहिए, बात सार्वजनिक नहीं हो सकती। तुम अपनी आत्मा को भी सड़क पर बिछाओगे क्या? कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है, अपना समझते हो। आत्मा माने क्या होता है? आत्म, मेरा, मैं। अगर प्यार भी दुनिया में प्रदर्शित कर रहे हो तो कुछ तुम्हारा अपना है नहीं है। पर वही बात है ना, विवाह प्यार से हो कहाँ रहा है? विवाह भी हो रहा है उसमें, मैं कोई व्यक्तिगत आप पे नहीं कह रहा हूँ, जो दुनिया भर में होता है वो है। किसी को दहेज चाहिए, किसी को सेक्स चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ऐसे तो शादियां हो रही हैं, तो उसमें प्रेम और आत्मीयता है कहाँ? और इन सब चीज़ों पे बहुत पहले रोक लगा दिया करो। कौन गया था आज वहाँ जिप्सी कैफ़े? एक पूरा ग्रुप ही गया होगा आज। वहाँ आप लोग जाओ, उसके लिए उस जगह को मैंने निर्धारित किया था। और जब मैं वहाँ पे गया था आखिरी बार, हफ्ते 10 दिन पहले कभी, तो वहाँ पे भी चल रहा था कि यही प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। उसमें बताना आपको ये चाहता हूँ कि एक तो थे लड़का लड़की, लड़का लड़की काहे के थे, 35-35 साल के थे तो, और उनके साथ थे लड़के के 15-20 लफंगे यार। अब हो क्या रहा था कि ये दोनों तो खड़े हुए हैं
मियाँ बीवी, और इन पे पड़ रही हैं तेज रोशनियाँ, रात का समय तेज रोशनियाँ पड़ रही हैं इन पे, तो इन्हें तो दिख ही नहीं रहा कि रोशनी के पार क्या है, आंखें चुंधिया जाती हैं ना ऐसे तेज रोशनी पड़ रही हो तो इनके तो चल रहा है, इनको बोला जा रहा है चलो अब गिव अ पेक ऑन द चीक, और वो ये सब चल रहा है वो। और जो लफंगे यार खड़े हुए थे वो पता नहीं किस लिए बुलाए गए थे, वो वहां जो मजे ले रहे थे। और फिर मजे लेने का उन्हें हक किसने दिया? तुमने ही तो। और वो मजे ऐसे नहीं ले रहे थे कि वाह मजा आ गया, हमारा भाई घरवाला हो गया, भाभी आ गई। वो मजे वैसे ही ले रहे थे जैसे किसी भी लड़की के साथ लिए जाते हैं, क्योंकि फोटोशूट के लिए वो बिल्कुल एकदम हॉटम हॉट बन के आई थी, यारों की ऐश हो रही थी। शुरुआत से ही तुम हर चीज को पब्लिक रखोगे तो क्या होगा? और फेसबुक कौन पूछने वाला होता है मैरिटल स्टेटस, सिंगल, ये वो पता नहीं उसमें अभी ये है कि नहीं कि नो कमेंट्स। लोग किसी का पीछा करने से पहले उसका फेसबुक देखते हैं क्या लिखा क्या हुआ है। हक कैसे मिल गया फेसबुक को ये पूछने का? तुम कौन होते हो पूछने वाले? माँ बाप को गौरव इसमें होना चाहिए कि हमने संतान को ऐसी परवरिश दी है कि 99% मामलों में अब वो स्वतंत्र है, काबिल है अपने जीवन का संचालन खुद करने के लिए। ये माँ बाप के लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि हमारा बेटा हमसे कुछ नहीं पूछता। काबिल माँ बाप होंगे अगर तो इसमें वो गौरव लेंगे, हमारे बेटे ने हमसे पिछले 20 साल से कुछ नहीं पूछा। ये कितने सम्मान की बात है। ऐसा बेटा पैदा किया है हमने जो पूरे तरीके से अपनी टांगों पर खड़ा है, अपनी प्रज्ञा है उसके पास, अपना विवेक है। वो इधर उधर अब सलाहें नहीं मांगता फिरता, वो जानता है जीवन में सही निर्णय कैसे लेने हैं। माँ बाप का गौरव इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं कि बेटा ऐसा लचर पचर अपंग पैदा कराए कि उसको कह रहे हैं चलो चलो अब ये करो अब वो करो। बेटा आज रात किया क्या? सुनिए जी, लाइए डब्बा दीजिए इसको, करना नहीं आ रहा। ये कैसी औलाद पैदा करी है? जवान होने का मतलब समझते हो या चूजा ही बना रहना है? चूजा चूजी प्यार से खेलें। एक दिन की बात नहीं है ना ये कि एक दिन अचानक हस्तक्षेप शुरू हो गया। तुम कॉलेज में आ जाते हो, हॉस्टल में आ जाते हो, ये रोज रात को 2-2 घंटे क्या बात कर रहे होते हो मम्मी से, और फिर जब मम्मी छूटती है तो मिनी मम्मी आ जाती है जिंदगी में, वो भी तो मम्मी ही बन के आती है। मेरे अभिभावकों ने कोई अगर एक मेरे साथ अच्छाई की तो वो ये कि मुझे कभी बंधन में नहीं डाला। कोई अनाप शनाप सवाल नहीं, कुछ नहीं, अपने निर्णय खुद लो, अपने हिसाब से चलो। हाँ कुछ चाहिए हो तो हमारे पास आ जाना, हम उपलब्ध हैं जब तुम चाहो, लेकिन हम अपनी उपस्थिति जबरदस्ती नहीं दिखाएंगे। बल्कि अगर तुम हमें जरा सा इशारा कर दोगे कि हमारी उपस्थिति तुम्हें ठीक नहीं लग रही तो उस इशारे भर से ही हम दूर हो जाएंगे। हमारे लिए वो इशारा ही काफी है।
तुम्हारे जीवन में हम तभी आएंगे जब तुम हाथ जोड़ करके हमें बुलाओगे, निवेदन करोगे तो हम तुम्हें सलाह दे देंगे। और माँ बाप को सलाह तभी देनी चाहिए जब औलाद निवेदन करे। पर यहां तो ऐसा होता है, हाँ बेटी हॉस्टल गई है तो खाना खा लिया, अच्छा ठीक है, हाँ उसके पूरे बैच का नाम उसको पता है। देख रुचिर से ज्यादा बात मत करना। रुचिर से बात करेगी कि नहीं करेगी? रुचिर कौन है? रुचिर बस बैचमेट है। और माता जी ने पीछे से सब, अच्छा रुचिर वर्मा, और वो उसकी जा करके फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखा रुचिर वर्मा का पूरा कुंडली क्या है, फिर कह देखो रुचिर से बात मत करना। मुझे तो हेमंत ज़्यादा अच्छा लड़का लगता है। और ये सब बातें हॉस्टल में चल रही मम्मी से। उसके बाद फिर मम्मी, इसमें ताज्जुब क्या है कि मम्मी बाद में बताएंगी कि आगे क्या क्या करना है। डेट पे मम्मी साथ में आ रही हैं। मम्मी खुद तो कभी डेट में गई नहीं तो अरमान पूरे कर रही हैं। मजा तो तब आए जब बच्चों को मम्मी ही पसंद आ जाए और जाओ डेट पे।